देखिए, महराज मलिक जो है मुझे लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। इस रियासत को ख़त्म करने में तो केजरीवाल का भी हाथ है। महराज मलिक स्टेट हुड को वापस लाने की किस मुँह से बात कर रहा है? बात है कि महराज मलिक जो है मुझे ये कोई बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है। महराज मलिक जो था एक मैं समझता था कि एक नौजवान था, काम करने का उसको जज़्बा था। लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा है कि नक्शे कदम पर चलना चाहिए, केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलकर हमने क्या जेलों में जाना है? तो असेंबली के अंदर जो कुछ उसने ड्रामेबाजी जो की वहाँ पर, और अगर वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके पीछे उसको सपोर्ट नहीं करे या ना बचाती नहीं, तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने उधर ही रगड़ देना था। सिर्फ आप जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो हैं उनको उजागर करते हो, दूसरा आप जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को गालियाँ देते हो। कौन तुम्हारे मुद्दे हल करेगा? शक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमने भी अपने मंत्रियों से ये कहा कि आप रियासी आइए, लेकिन वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और दूसरी बात ये है कि अब बड़ी जल्दी उनके यहाँ पे दौरे जो हैं वो होने वाले हैं। उमर साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ और डॉक्टर साहब से भी, फारूक साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि मंत्रियों को कहें कि वो रियासी का दौरा करें। यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोगों को ज़रूरतें हैं। सुर्खियों में रहने वाले नेता महराज मलिक ने पिछले दिनों में ट्वीट करके बताया कि मैं एनसी गवर्नमेंट की सपोर्ट से विड्रॉ करता हूं। वो क्यों करता हूं? क्योंकि सरकार बने हुए 9 महीनों से अधिक का समय हो गया, लेकिन एनसी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे वो स्टेट हुड की बात हो या किसी और अन्य मुद्दे हों, वो उन पर खड़े नहीं उतरी। और उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल थे 49 दिन के अंदर उन्होंने जो वो जिस तरह से वो काम करना चाहते थे उस तरह से उनसे काम नहीं हुआ, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया। लेकिन 9 महीनों से अधिक का समय हो गया, अमर अब्दुल्ला साहब ने ना ही रिजाइन दिया, ना ही कुछ ऐसे ज़्यादा बड़े काम किए। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता तारिक वरजी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। जी सर, ये जो एक जिस तरह से महराज मलिक का अभी बयान जो उन्होंने ट्वीट करके बताया, कि किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, महराज मलिक जो है मुझे लगता है ये मेंटली डिस्टर्ब हो गया है। महराज मलिक कहता है कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर चला जाए। केजरीवाल ही भी उन्हीं लोगों में शामिल है जब पार्लियामेंट की इलेक्शन जब पार्लियामेंट में जब जम्मू कश्मीर रियासत को तोड़ा गया, दफ़ा 370 को तोड़ा गया और 35A तोड़ा गया, इस रियासत को ख़त्म करने में तो केजरीवाल का भी हाथ है। महराज मलिक स्टेट हुड को वापस लाने की किस मुंह से बात कर रहा है? उसको कम से कम शर्म आनी चाहिए इस बात को कि पहले केजरीवाल को पूछो, या आप कहते हो कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलकर हमने क्या जेलों में जाना है? वो तो जेल में रहा है, हम जेल में चले जाएं उसके नक्शे कदम पर चलकर। और फिर दूसरी बात है कि महराज मलिक जो है मुझे ये कोई बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है। महराज मलिक जो था एक मैं समझता था कि एक नौजवान था, काम करने का उसको जज्बा था, लेकिन वो खुद को खुदा समझ बैठा है। महराज मलिक के अपने इलाके में जो उसकी हालत हो रही है, जो उसको गिरबान से पकड़कर घसीटते हैं वो लोग वहाँ पर उसके अपने इलाके में, तो वो क्या बात करेगा? वो क्या सबक सिखाएगा हमको? जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लुक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक तहरीक है, वो जमात नहीं है, एक तारीख है, एक हिस्ट्री है, एक तहरीक है वो, जिसने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया। और दफ़ा 370 जो था, यहाँ जो लोगों की नौकरियों की ज़मानत था, यहाँ के लोगों की ज़मीनों की ज़मानत था, यहाँ खुद मुख्तारी जो अपनी स्टेट के खुद मालिक थे, उसको ख़त्म करने के लिए महराज मलिक की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी ने डटकर काम किया इसकी तबाही के लिए। आज वो जज्बाती स्टेटमेंट दे करके तो वो ये खुद को ये समझ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। लेकिन लोग कहते हैं कि जो महराज मलिक है, महराज मलिक बहुत अच्छा काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात कर रहा है। वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है महराज मलिक के काम से। जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उजागर करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अगर एक तरफ आप जम्मू कश्मीर के मुद्दे जो हैं उनको उजागर करते हो, दूसरा आप जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को गालियाँ देते हो, कौन तुम्हारे मुद्दे हल करेगा? आज जब बच्चा रोता है तो माँ तब दूध देती है, तब तक वो भी नहीं देती। तुम रोने के बजाय, मांग करने के बजाय तुम लोगों को दबाने की कोशिश करते हो, अफसरों को तुम स्पेयर नहीं करते हो, मंत्रियों को तुम स्पेयर नहीं करते हो, आम लोग जो हैं उनको दबाने की कोशिश करते हो। इस तरह से नहीं होता। मेरा मशवरा है महराज मलिक को कि जिस तरीके से जो पॉलिसी आपने अपना के रखी है, इससे कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम्हारा कदम जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम आप अपने से बड़ों का एहतराम करना तो सीखो। आप सबको एक ही लाइन में ले जाते हो, वो गलत बात है। महराज मलिक
जो है एक नौजवान है, उसको काम करने का जज्बा है, लेकिन काम करने का जज्बा भी हो और फिर तुम गालियां भी दो और तुम उल्टी सीधी बातें भी करो असेंबली के अंदर। जो कुछ उसने ड्रामेबाजी जो की वहां पर, और अगर वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके पीछे उसको सपोर्ट नहीं करे या ना बचाती नहीं, तो इसको तो भारतीय जनता पार्टी ने उधर ही रगड़ देना था। अब वहीं हम बात करें, जो एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में डेली वेजेस की भी बात की थी, लेकिन डेली वेजेस अभी 9 महीने हो गए आपकी सरकार बने हुए, और जो डेली वेजेस के बारे में भी कुछ नहीं सोचा गया। देखिए, डेली वेजर का मसला जो ये कोई आज का मसला नहीं है, ये 25 साल का पुराना मसला है। और फिर दूसरी बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पे एक कमेटी बैठाई है जो 6 महीने के अंदर रिपोर्ट करेगी। उसके मुताबिक दर्जा ब दर्जा जो है डेली वेजरों का मसला हल होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस डेली वेजरों को परमानेंट करने के हक में है और वो करेगी। हाँ, अलबत्ता इसमें ये भी देखेगी, इसमें ये देखा जाएगा कि कौन लोग जो चोर दरवाजे से लगाए गए हैं, जो अफसरों के घरों में काम करते हैं, जो दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और तनख्वाहें वो वहां से लेते हैं, इनकी छानबीन भी जो है वो करने की जरूरत है। अब वहीं सरकार बने हुए 9 महीने से अधिक का समय हो गया, लेकिन वहीं बात करें जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे उप मुख्यमंत्री हैं, या फिर हमारे मंत्री जितने भी हैं, जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में से, वो अभी तक रियासी नहीं आए। 9 महीनों से अधिक का समय हो गया, रियासी क्यों नहीं आए वो? हाँ, ये बात आपकी ठीक है, ये बात ठीक है, इस बात का हमें भी गिला है। बेशक मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमने भी अपने मंत्रियों से ये कहा कि आप रियासी आइए, लेकिन वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और दूसरी बात ये है कि अब बड़ी जल्दी उनके यहाँ पे दौरे जो हैं वो होने वाले हैं। जब वो आना शुरू कर देंगे तो फिर तंग पड़ जाएंगे लोग कि ये रोज़ आ जाते हैं जी, रोज़ आ जाते हैं। आना तो चाहिए ना, जहाँ पे आएंगे, रियासी के लोगों का भी हाल आएंगे, पूछना चाहिए। आएंगे। 1-2 बार प्रोग्राम बना भी, लेकिन कोई ज़रूरी मीटिंग की वजह से वो प्रोग्राम नहीं बन पाया। अलबत्ता मैं उमर साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ और डॉक्टर साहब से भी, फारूक साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि मंत्रियों को कहें कि वो रियासी का दौरा करें। यहाँ भी लोग रहते हैं, यहाँ भी लोगों को ज़रूरतें हैं और वो आएंगे जहाँ पर लोगों के मसले उनके पास आएंगे, रखेंगे, तो उससे लोगों के मसले जो हैं वो हल होंगे। जी धन्यवाद। जी हमारे साथ इस समय खास बातचीत करने के लिए जी तारिक भट्ट जी थे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं, और इनका कहना है कि जो महराज मलिक है, महराज मलिक किसी को भी नहीं बख्श रहा, उसको बात करने की तमीज़ तक नहीं है। और जो अभी तक रियासी के लोगों के बीच में ये गिला शिकवा था कि जो हमारे चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, अभी तक रियासी में नहीं आए, तो ये इनका कहना है कि वो जल्द रियासी में आएंगे। इसी के साथ साथ देखते रहे द रियासी टाइम्स में। आपके साथ रूपम शर्मा, धन्यवाद।